Hello viewers, welcome to English Honors classes. So in this video, I am going to discuss the three basic terms of literature. First of all, what is literature? Second one is what is criticism? And the last one is what is theory. तो इन्हीं तीन चीजों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो व्हाट इज लिटरेचर? इसको लेकर के रेमंड विलियम्स का एक स्टेटमेंट है विच इज वेरी पॉपुलर एंड विच इज ऑफन कोटेड. Any written printed matter on any subject should be considered literature. तो कोई भी चीज जो रिटन है, प्रिंटेड है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में लिखी गई हो, किसी भी टॉपिक पे लिखी गई हो, बेसिकली ऑन एनी सब्जेक्ट रेफर्स टू, इट शुड बी कंसीडर्ड लिटरेचर. और इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे तो अगर उसमें थोड़ा आर्ट और एस्थेटिक्स यूज किया गया है, वो थोड़ी आर्टिस्टिक है वो रिटन प्रिंटेड मटेरियल, तो उसको लिटरेचर कंसीडर किया जाएगा. लिटरेचर किस तरीके से इवॉल्व हुआ होगा, इसको समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि फर्स्ट जब होमोसेपियंस आए तो उसके बाद उन्होंने वो खेती करना शुरू किया, एग्रीकल्चर आया. एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर भी आया, जब लोग अर्बनाइजेशन हुए, गांव से लेकर के शहरों की तरफ गए, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई. और एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फिर लेजर टाइम, यानी कि लोगों के पास फ्री समय रहा. एंड देन लिटरेचर केम. तो लिटरेचर मुख्य रूप से इवॉल्व हुआ आफ्टर द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड दिस इज हाउ इट बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर. So literature includes all imaginative writing, whether it is poetry, fiction or drama. तो लगभग सारे जो भी चीज आप इमेजिनेटिव राइटिंग के जितने भी पार्ट है वो सब इंक्लूड करता है लिटरेचर. एंड द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू लिटरेट, लोगों को जागरूक करना ही इसका पर्पस है. जो फंक्शन ऑफ एक तरीके से कहा जाता है ना, लिटरेचर टू टीच, टू डिलाइट और टू परसुएड वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि अच्छा वर्क ऑफ लिटरेचर वो है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाए, आपको कन्विंस भी करे, आपको ये लगे नहीं कि वो चीज झूठ बोली जा रही है, परसुएड करे, कन्विंस करे. और टू टीच, टू परसुएड एंड टू डिलाइट, और आपको अच्छा भी फील कराए. तो आपको अच्छा फील कराए, आपको कुछ सिखाए और आपको कन्विंस करे, तो डेट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ लिटरेचर, इसी तरीके कहा जाता है. नाउ कम्स व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है. तो अगर आप क्रिटिसिज्म की बात करें कि व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड क्रिटिसिज्म. आमतौर पे लोग जो डे टू डे कन्वर्सेशन का हमारा तरीका है, उसमें हम क्रिटिसिज्म को बेसिकली समझ लेते हैं कि किसी को क्रिटिसाइज करना. बट द पॉइंट इज कि क्रिटिसिज्म इज द रियल इवेल्युएशन. जब आप किसी को इवेल्युएट करने की कोशिश करें और वैलिड आर्गुमेंट्स के साथ, वैलिड पॉइंट्स के साथ किसी का इवेल्युएशन करें, दैट इज द क्रिटिसिज्म. तो जैसे आपने कोई फिल्म देखी और आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे बता रहे हैं कि आपको वो फिल्म देख करके कैसा लगा, या अगर आप उस फिल्म की थोड़ी बहुत बारीकियां समझते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट समझते हैं, तो आप उसके सिनेमेटोग्राफी पे बात करेंगे, उसके सॉन्ग्स पे बात करेंगे. तो बेसिकली वॉट एवर यू आर डूइंग इज नोन एज क्रिटिसिज्म. आप किसी व्यक्ति का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं. So, when we talk about literary criticism, it is the criticism of a literary text or a work in literature. So, as the definition is given here, understanding and interpreting literary experience, even when not articulated, can be literary criticism. तो किसी भी वर्क को अंडरस्टैंड करना, उसको समझने की कोशिश करना, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करना, भले ही वो सही तरीके से अगर आर्टिकुलेट नहीं भी किया गया है, उसको भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है. हालांकि प्रॉपर लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो होगा जिसमें थ्योरीज का इस्तेमाल हो और कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इवेल्युएशन, जो मैंने कहा ना कि क्रिटिसिज्म इज द रियल इवेल्युएशन, तो वो जो किया जाए उसको ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाएगा. नाउ कम्स थ्योरी. तो थ्योरी क्या है? A theory provides a system by which experience can be organized and made sense, or at least into something which will be comprehensible. तो बेसिकली थ्योरी वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके क्रिटिसिज्म किया जाता है. तो इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम बाय विच एक्सपीरियंसेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेड सेंस ऑफ, उसका कुछ मतलब निकले. तो थ्योरीज का इस्तेमाल करके कई बार क्रिटिसिज्म किया जाता है. और जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि थ्योरीज आर बेसिकली द लेंसेज थ्रू विच
वी गो थ्रू अ टेक्स्ट, आप एक टेक्स्ट को मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, तो उसके स्ट्रक्चर पे बात कर सकते हो, तो स्ट्रक्चरलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे बात कर सकते हो। तो थ्योरीज आर बेसिक लेंसेज थ्रू विच वी गो थ्रू अ टेक्स्ट और अ लिटरेरी टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट है जिसको हमें समझना चाहिए। सॉरी। थॉमस हॉब्स का एक स्टेटमेंट है, इन ए गुड पोयम बोथ जजमेंट एंड फैंसी आर रिक्वायर्ड, जजमेंट विदाउट फैंसी इज विट, बट फैंसी विदाउट जजमेंट नॉट। फिर कांट जो है वो एस्थेटिक जजमेंट एज अपोज टू मोरल जजमेंट इसकी बात करते हैं। एस्थेटिक जजमेंट रेफर्स टू कि जब आप किसी वर्क को इस तरीके से जज कर रहे हो कि उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हो, कि उसकी ब्यूटी को देख रहे हो, कि वो जैसे वर्ड्स का सिलेक्शन कैसा किया गया है, राइम स्कीम क्या यूज किया गया है, उसका फ्लो रिदम कैसा है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट जो लिखा गया है उसका। तो दिस इज द एस्थेटिक जजमेंट। मोरल जजमेंट क्या है? मोरल जजमेंट ये है कि उसका कंटेंट क्या है। दो चीजें आप समझिए यहाँ पे, कंटेंट और क्राफ्ट। कई बार कंटेंट बहुत शानदार हो सकता है और उसकी क्राफ्टिंग जो है, जो तरीका जिस तरीके से, मतलब उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत शानदार नहीं हो सकता। तो कंटेंट एंड क्राफ्ट आर टू थिंग्स। एक एस्थेटिक जजमेंट और मोरल जजमेंट की बात कांट ने कही है। और होब्स का मानना है कि एक अच्छे पोयम में जजमेंट और फैंसी दोनों होने चाहिए। जजमेंट विदाउट फैंसी इज विट, बट फैंसी विदाउट जजमेंट नॉट। नेक्स्ट इज वंस वी स्टार्ट रीडिंग अ टेक्स्ट इन अकॉर्डिंग्स टू दोज डिक्टा, इन नियम्स के अनुसार, अगर आप जो थ्योरीज है उनके हिसाब से अगर आप जब किसी टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, वी आर डूइंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म। So literary criticism is basically applied theory. When you apply a theory, you are doing literary criticism. And evaluating a piece of writing by applying literary theory is literary criticism. So this is the basic thing that you need to understand. When you are evaluating a piece of writing, a piece of text, by applying literary theory, any literary theory is literary criticism. And theory is what? Theory is used to describe a wide range of approaches from the Marxist to deconstruction approach school. तो बहुत सारे अप्रोच हैं, जो मैंने वो लेंसेज की बात की ना, कि बहुत सारे लेंसेज हैं, आप किस लेंस से उस वर्क को देखना चाहते हैं, ये उसका मेजर सेंस है थ्योरी का। एक चीज और जो डिस्कस किया जाता है, विच इज लिबरल ह्यूमनिज्म। सो व्हाट इज लिबरल ह्यूमनिज्म? वी विल टॉक अबाउट दिस। तो as liberal humanism, which is often foisted as an alternative to theory, is itself a theory। कई बार liberal humanism को ऐसे दिखाया जाता है कि वो थ्योरी का एक अल्टरनेटिव है, एक ऑप्शन है, कि थ्योरी की जगह आप लिबरल ह्यूमनिज्म को फॉलो कीजिए। बट लिबरल ह्यूमनिज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ थ्योरी बेसिकली। सो टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड टू द थ्योरी, और थ्योरी है क्या, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, थ्योरी इज द मेडिएटर बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर। तो जो लिटरेरी टेक्स्ट है और जो रीडर है जो उसको पढ़ रहा है, उसके बीच मेडिएटर का काम करता है थ्योरी। थ्योरी, आप एकदम हमेशा ये चीज याद रखिए, इट इज बेसिकली द लेंस थ्रू विच यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो रीडर और टेक्स्ट के बीच में मेडिएटर का काम करता है। So back when we talk about the background to theory, in the first quarter of 19th century, इसमें तीन चीजें हैं कि जब 19th century 1800 समथिंग का जो दौर चल रहा था, तो मोनोपोली ऑफ चर्च ओवर एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है वो सिर्फ सेंटर्स रह चुके थे। हालांकि बहुत स्टार्टिंग में ये 11th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में ही एस्टैब्लिश हो चुके थे, बट पूरी तरीके से चर्च जो है वो एजुकेशन पे चर्च की मोनोपोली चल रही थी। और टीचर्स जो है वो अनमैरिड चर्चमैन हुआ करते थे 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर तक, एंशिएंट ग्रीक और लैटिन लिटरेचर। नाउ इन 1828, इन इट वाज द फर्स्ट, इन 1828 पहली बार इंग्लिश वाज ऑफर्ड एज अ सब्जेक्ट। और उसके बाद ही फिर 19th सेंचुरी में ही आगे चल करके मैथ्यू आर्नल्ड यहां तक क्लेम कर देते हैं कि इट इज द पोइट्री विच वाज बेसिकली क्रिटिसिज्म वुड रिप्लेस रिलीजन। कि पोइट्री इतना सिग्निफिकेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कि ये इतनी ताकत रखता है कि ये रिलीजन को रिप्लेस कर सकता है। सो दैट वाज द स्टेटमेंट बाय मैथ्यू आर्नल्ड। एंड लिबरल ह्यूमनिज्म क्या है, कि लिटरेरी वैल्यू जो है, जो लिटरेचर आपको वैल्यू देता है, देज आर ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल रेफर्स टू समथिंग जो मानव के समझ से परे हो चीजें। और बेन जॉनसन का ये स्टेटमेंट और एजरा पाउंड के ये दो स्टेटमेंट आपको समझने चाहिए इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर।
गुड लिटरेचर इज ऑफ टाइमलेस सिग्निफिकेंस, नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो अच्छा लिटरेचर वो है जो टाइमलेस हो, जो हमेशा ही चलता रहे, वो किसी एक एज, किसी एक टाइम पीरियड का नहीं हो, हमेशा के लिए हो। जो यूनिवर्सलिटी ऑफ लिटरेचर की जो हम बात करते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल कि जो लिटरेचर ऑस्ट्रेलिया में लिखा गया, और अगर उसको कोई इंडिया के एक पर्टिकुलर गांव में भी कोई उससे पढ़ रहा है, उससे कनेक्ट कर पा रहा है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर लिटरेचर इज यूनिवर्सल। और टाइम मतलब फ्री फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो स्पेस का भी बाउंडेशन नहीं हो, टाइम का भी नहीं हो। जैसे कोई लिटरेचर 13th सेंचुरी पीस ऑफ वर्क जो है वो 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में लिखा गया, भले ही वो उस एज में पॉपुलर हो या ना हो, वो अच्छा लिटरेचर इस बात से जाना जाएगा कि अगर उसको फिर 21st सेंचुरी में कोई उसको पढ़ रहा है तो वो अच्छा लिटरेचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विलियम शेक्सपियर की बात करें, तो उनके जो ड्रामा है, उन्होंने 16th सेंचुरी में कोई ड्रामा लिखा, और जैसे उनके वर्क्स पे बॉलीवुड तक में फिल्में बन रही हैं, आपको ओथेलो पे ओमकारा बना, अ, उसके बाद हैमलेट पे हैदर जो है वो बनाई गई। और तो ये सारे वर्क्स, इट मीन्स जो वर्क 16th सेंचुरी में लिखा गया, और उस पे बॉलीवुड में 21st सेंचुरी में विशाल भारद्वाज जैसा डायरेक्टर जो है वो फिल्म बना रहा है, लोग उसकी बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट इट इज अ गुड लिटरेचर। या फिर जितने भी आपके एपिक कहानियां हैं, चाहे वो अगर आप संस्कृत लिटरेचर में चले जाए तो रामायण महाभारत है, ग्रीक लिटरेचर में अगर आप चले जाते हो, ठीक है, तो जो एंशियंट ग्रीक लिटरेचर का पार्ट है, जो एपिक हो जा रहा है, एक तरीके से जो एपिक है। तो गुड लिटरेचर इज ऑफ टाइमलेस सिग्निफिकेंस, इट इज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बेन जॉनसन। एजरा पाउंड लिटरेचर को डिफाइन करती हैं कि न्यूज विच स्टेज न्यूज, जब वो आए तो नया लगे, बट वो हमेशा नया ही रहे, वो कभी भी पुराना ना हो। तो दैट इज व्हाट लिटरेचर इज, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एजरा पाउंड। एंड डिटेल्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, एंड ये लिबरल ह्यूमनिज्म में ये बात कही जाती है कि लिटरेचर को उसके कॉन्टेक्स्ट से हटा करके, डिटैच करके पढ़ना चाहिए, स्टडीड इन आइसोलेशन। पर्पस ऑफ लिटरेचर इज स्पेशली द इंचैंटमेंट ऑफ लाइफ, द प्रोपगेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो आप लाइफ को सेलिब्रेट कर सके, आपके अंदर जो वैल्यूज है जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें वो उसको प्रोपेगेट किया जा सके, इनहेरिट किया जा सके। And silent demonstration. The job of criticism is to interpret the text and to mediate between it and reader. ये भी आपको समझना है कि criticism का काम उस particular literary text को समझाना है. So I hope you have well understood the three terms. The first one is literature, the second one is criticism, and the last one is theory. Thanks for watching the video. Have a great day.